दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बजाज हिंद का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए फ्रेंड चार्ट पे चलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच करते हैं और समझते हैं कि इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था। मैं अभी ईयरली टाइम फ्रेम पे हूँ। आपने देखा बहुत समय पहले, मतलब कि 2006 में इसने अपना ऑल टाइम हाई 481 पे लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद से ही इसमें बहुत भारी गिरावट हुई है। सपोर्ट लेके कुछ अब जाने की कोशिश हुई है 190 का, मतलब 200 का फिर इसने टच किया है, लेकिन उसके बाद से ही आप देखेंगे 2012 से लेके अब तक जो प्राइस रेंज है, इसका जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो है 45। तो अब इतनी पुरानी ज्यादा कैंडल्स को देखने का तो कोई लाभ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग राइट हैंड साइड की जो छोटी कैंडल्स हैं वहीं पर ही कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हम लोग लर्न करेंगे। देखिए हम लोग सिर्फ प्राइस सेक्शन को कैंडल स्टिक्स के रीड करते हैं, यहाँ पर कोई इंडिकेटर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपने ट्रेडिशनली बहुत सारे सेटअप्स देखे होंगे यूट्यूब पर, और मतलब कहीं से भी आपने सीखे होंगे, यहाँ पर वो थ्योरी अप्लाई नहीं जाती है मेरे वीडियोस में। मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हम लोग एसएमसी या फिर डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी को समझते हैं। तो तीन का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई और एसएमसी, और उसी से ही हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम से हमें पता चल गया कि भाई कहाँ पर प्राइस गया था और आज की डेट में कहाँ है। अब रिसेंटली इसने 45 का हाई लगाया था और नीचे का जो लो लग चुका है वो 16.6 का लग चुका है। तो उम्मीद तो है कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स। तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है एक 6 महीने का ऑर्डर ब्लॉक, नीचे आप देख रहे हैं, जिसे डिमांड जोन भी कहते हैं। प्राइस ने इसको टच किया और एक रिएक्शन हमें मिला। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्लियरली कि यहां पर टच हुआ है और यहां तक प्राइस गया है, लेकिन फिर से इसमें रिट्रेसमेंट हुई है। अब देखिए प्राइस अप जाएगा, 20-25% बढ़ेगा, तो जो एसएमसीज होते हैं, जैसे स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जो पहले बायर्स थे वो सेलर्स बन गए। अब उन्हीं के हाथ में पूरी मार्केट होती है, किसी भी स्टॉक के प्राइस को वो गिरा सकते हैं और अप कर सकते हैं। हमें सिर्फ उनके साथ चलना है और समझना है कि वो कहां पर ट्रेड कर रहे हैं। उनके साथ ही अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें भी इस चीज का लाभ मिलेगा। अब समझ लिया आपने कि एक बड़े टाइम फ्रेम को टच कर चुकी है, मतलब इसको जो सपोर्ट है वो बड़े टाइम फ्रेम का है, मतलब कि प्राइस अच्छे मोमेंटम में आने की संभावनाएं ज्यादा है और ऑलरेडी एक मूव दे चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के बाद से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। अगर परसेंटेज में देखी जाए तो लगभग 50% नीचे गिर चुका है, और लगभग एक साल के अंदर में ही। तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अब ये वाली एक मार्किंग की जा सकती है कि क्योंकि प्राइस यहां से रिवर्सल हुआ है और 50% डाउन भी हुआ है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर बनता है 3 महीने के पे। 3 महीने पे जब हम लोग जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी एक मार्किंग कर दी है। यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है जो कि है सेलिंग जोन। सेलिंग जोन का मीनिंग है कि प्राइस अगर यहां पर आएगा तो बहुत ही उसको टफ टाइम झेलना पड़ेगा, रेसिस्टेंस हो सकता है, और क्योंकि क्वार्टर का है तो हो सकता है ज्यादा दिन रेसिस्टेंस, मतलब कि कंसोलिडेशन चलेगा और फिर नीचे चला जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग सोचते हैं तो ये देख सकते हैं कि भाई लगभग प्राइस जो है मैं 36 तक या 37 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऊपर तक का नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको विक से विक ही लेना चाहूंगा। यहां से नॉर्मली हम लोग बॉडी से विक तक लेते हैं, लेकिन यहां पर मैं लेना चाहूंगा विक टू विक, क्योंकि ये जो तो कैंडल्स है ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक और भी इसमें कंसर्न हो सकता है कि नीचे जो है वो 6 महीने का जोन है, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना कि भाई इतना अच्छा अगर हमें प्राइस मिल जाता है अब जाने के बाद में, तो हम क्यों रिस्क लें कि भाई बिल्कुल नीचे ही गिर जाए। हमें ये है कि हमारे पास हमारा जो हमने प्राइस लिया है वो पॉजिटिव में होना चाहिए सेलिंग करते समय। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स को इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि मतलब कुछ ऐसे शब्द बोल देता हूँ, वर्ड्स बोल देता हूँ जिसके कारण से वीडियो डिलीट हो जाता है, तो और उसकी यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो वैलिड होती है। तो इसलिए आप समझ जाए मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब अभी तक की जो पिक्चर मुझे समझ आई है कि प्राइस पहले तो बहुत ज्यादा हाई था, 6 महीने के प्राइस को टच करने के बाद में इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी और वापस से रिट्रेस हो गया है। और मैं फाइनल जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब 4-5 महीने का जो टारगेट देख सकता हूँ 36 के आसपास में है। ये पिक्चर एक मेरे माइंड में अभी आ रही है, लेकिन क्या हमें इसमें प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट आज की डेट में लेना चाहिए, वो और छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम इसको रिफाइन करते जाएंगे तो वहां पर हम लोग इसको समझ जाएंगे। अब हम जाते हैं मंथ पे। मंथ पे देखने के बाद में यहां पर एक पिक्चर पता चलती है मुझे कि देखिए प्राइस पहले गया, एक मिनट, प्राइस गया यहां से यहां तक, उसके बाद में यहां पर आया, ये एक इसका स्ट्रॉन्ग यहां पर एक सपोर्ट बना हुआ था जिसके कारण से यहां पर प्राइस होल्ड हुआ और छोटी कैंडल्स बनी, और एक बड़े टाइम फ्रेम का लेकिन जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है मंथली का सेलिंग जोन बना। अब आप देखेंगे प्राइस यहां पर आया नीचे, जो ये मैंने मार्किंग की हुई है, यहां पर प्राइस ने एंट्री की और उसके बाद में प्राइस ने यहां तक की अप मूवमेंट भी दिखाई। लेकिन अब जो यहां पर सेलिंग जोन था ये वाला, यहां पर जो भी सेलिंग्स के पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो तो पिक हो गए।
अब प्राइस वापस से डाउन हुआ। अब पिक हो गए कि सेलिंग के ऑर्डर्स पिक हो गए, मतलब कि भाई जो वाले बायर यहां पर थे, एसएमसी जो बायर था, जो बिग इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, बड़े बैंक्स, एफआईआईज जो भी बायर्स थे वो यहां पर आकर सेलर बन गए और प्राइस फिर से नीचे आ गया। लेकिन अब जब नीचे आया है तो पॉजिटिव वाली जो बात है जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये वाली बात है कि भाई अगर जैसे कि देखिए यहां से नीचे आ रहा था तो ये वाला जोन इसने तोड़ दिया, तो इट मींस कि सेलिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है और सपोर्ट भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता देखिए एक बार यहां पर प्राइस आया है, ऊपर गया, ऊपर जाकर जो सेलिंग जोन से टकराया, लेकिन इस बार जो यहां पर एक जोन मार्किंग की गई है, यहां पर मैंने मंथली का एक जोन जो मार्क किया है, ये इसने इसको ना ब्रेक नहीं किया। अगर ये हो जाता ब्रेक, मतलब कि इसके पार चला जाता, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थी, मतलब हम ये सोच सकते थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब की बार तो जो प्राइस है सपोर्ट लेके ये एक ग्रीन कैंडल जो है वो इसमें फॉर्म हो गई है। तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो पाना तो मतलब एक पॉजिटिव साइन है। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो चुका है। वो क्लियर कैसे हो गया? क्योंकि यहां से जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या हमें यहां पर एंट्री प्लान करनी चाहिए, तो और पिक्चर समझ में आ जाएगी। क्योंकि अब जो ये वाला सीलिंग जोन है ये तो हो चुका है इनवैलिड, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग जो 36 का सोच रहे थे वहां तक की प्लानिंग की जा सकती है। इस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। मैं इसलिए इतने डिटेल में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है ऑर्डर ब्लॉक के बाद में ये भी देखना होता है कि प्राइस जब चल रहा है तो वो किस बड़े टाइम फ्रेम से टकरा के चल रहा है। जैसे कि 6 महीने से चल रहा है तो मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये 6 महीने के या 3 महीने के सेलिंग जोन से टकरा के नीचे आता तो हम वीकली और मंथली पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते। ये वाली बात आपको नोट करके रख लेनी है और कहीं भी नोट्स बनाकर अपने आसपास में इसको चिपका लीजिए कि अगर प्राइस जैसे कि अगर ये यहां पे चल जाता, मतलब ये वाले 36 को या 37 को टकरा जाता और नीचे आकर कोई भी मंथली का मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, डिमांड जोन मिलता, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करता, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जब वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा जाता भाई, उस पर आता, सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाता, किसी वीकली के अच्छे से सेलिंग जोन को ब्रेक करके, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद में रिट्रेस होता, तो मैं प्लान कर सकता था। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा नोट करने की है, इसको नोट कर लेना। अब यहां पर एक पॉजिटिव बात क्या है, आप क्लियरली देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आया है तो 6 महीने के जोन को टकराया है, ऊपर मंथ का एक जोन टकराया है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और वापस से आके एक ऑर्डर ब्लॉक में ये प्राइस आ गया है और पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है। नीचे नहीं जा रहा प्राइस, देखिए इतने टॉप से ही टकरा के वापस कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। मतलब कि अब ये आइडिया आ रहा है कि यहां से एक ब्रेकआउट होने की संभावनाएं ऐसी बन रही हैं, और ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा दोस्तों। अब डेली पे आके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं और समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि भाई एरिया को मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, वो आपको बताने वाला हूं। तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे समझते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से हम समझ गए कि भाई 6 महीने से प्राइस चला है, यहां से चला था तो ये एक मूवमेंट हुई, फिर नीचे आया, यहां से सपोर्ट लिया गया, ठीक है। सपोर्ट लेके प्राइस ने ये वाला जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको चेंज किया। जैसे ही इसने इसको चेंज किया तो ये बन गया बुलिश, लेकिन बुलिश बनते ही यहां पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया, ऐसे ही रिट्रेस होता रहता है। मतलब कि इसको कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज। अब इसमें भी दो तरह के हायर हाइज और हायर लोज हो सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग हायर हाइज और स्ट्रॉन्ग हायर लोज। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है कि जैसे कि ये वाला जो जोन था बिल्कुल बॉटम में था और यहीं से ही प्राइस चला था और इसने ऑलरेडी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो ये वाला बना है ना, अब देखिए यहां पर आया है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिया है और यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा था। यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है डेली पर, क्योंकि प्राइस ने ये वाले सेलिंग जोन को ब्रेक किया है। लेकिन यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं बन रही थी। जितने भी ये लो बने हुए हैं छोटे छोटे से, जैसे कि एक तो यही बना हुआ है यहां पर, ये वाला एक, ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, तो ये सपोर्ट नहीं लेंगे, ये चलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मंथली के सेलिंग जोन को टकरा के प्राइस वापस आ रहा है। और देखिए यहां क्लियरली इसने इन सबको ब्रेक कर दिया। अब जब इसने इतने सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया है तो इट मींस कि यहां पर सेलिंग के जो ऑर्डर्स थे वो काफी ज्यादा थे, प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक बन रहा है, मैंने मार्क किया है यहां पर ऑलरेडी, ये वाला, ये मैंने एक मार्किंग की है। अगर देखिए हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम लोग स्विंग ट्रेड्स ले रहे हैं तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस आप उसको नोट कर सकते हैं भले ही, क्योंकि प्राइस जब यहां से मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर डेफिनेटली कुछ दिन के लिए रेसिस्टेंस होगा इसमें प्राइस। और मैं समझता हूं स्विंग ट्रेड के लिए ये जो हो सकता है, हमें 36 की बजाय हमें 25 के आसपास में इसको देखना चाहिए, यहां पर टारगेट देखना चाहिए। यहां पर इससे ऊपर अगर ब्रेक करके फिर रिट्रेस होता है तो फिर आगे के लिए प्लान किया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में इससे ऊपर का टारगेट प्लान नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं एंट्री की। अब देखिए आज की जो कैंडल है ये अगर क्लोज होती है यहां पर,
ठीक है, तो ये जो एरिया एक निकल के आएगा, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा कर लेता हूं तो आपको समझने में आसानी रहेगी यहां पर। अब प्लानिंग कैसे करेंगे इसमें? प्लानिंग ऐसे की जाएगी कि अगर ये वाली कैंडल यहां पर इस तरह से क्लोज हो जाती है, मैं इसको फॉर्म कर देता हूं, ठीक है, थोड़ी बहुत वीक बन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसी स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, इससे नीचे जाकर इसकी क्लोजिंग होती है तो ये कैंडल बेकार है, इसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये यहां पर क्लोज होती है तो जो ये एरिया बनेगा ये बनेगा स्ट्रॉन्ग, एंड देन वी विल वेट कि यहां पर प्राइस आए और फिर हम इसमें प्लान करें और फिर इसमें संभावनाएं देखी जाएंगी वापस की। अगर हम यहीं पर ट्रेड करेंगे तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा यहीं पर हमेशा। इसके नीचे भी मैं प्लान कर सकता हूं, क्योंकि ये जो ये एरिया ना ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न में है और ये इसका बिल्कुल बॉटम है। तो यहां पर अगर प्राइस मतलब मार्केट में ज्यादा सेलिंग आई तो ये टूटने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। लेकिन बात यह है ना कि यहां पर मेरा जो कैपिटल है वो फंसा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं प्लान कर सकता हूं कि भाई यहीं पर मैं एग्जिट हो जाऊं। और अगर थोड़ा सा ज्यादा रिट्रेस होता है तो या तो हम एवरेज कर लें, अगर ऐसा ना किया जाए, हमारे पास में कैपिटल की कोई कमी नहीं है, तो इस तरह से रिस्क को थोड़ा मैनेज करना सीखें। ये बहुत जरूरी होता है कि हम छोटी रेंज को अगर प्ले करेंगे तो स्टॉप लॉस भी कम होगा और रिवार्ड रेशियो भी ज्यादा मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम आज के रेट में ही अननेसेसरली इसकी बाइंग कर लेते हैं कि भाई हमने तो कहीं से एक वीडियो देख लिया, ब्रेकआउट रेट आने वाली है, ले लो, क्यों ले लो भाई, महंगा क्यों लेना है, हमें सस्ता लेना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें एंट्री ही तो नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरी ट्रेड आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन मैं अपनी कैपिटल को फंसा के बैठ जाऊं वो भी अच्छा नहीं है। तो आज की डेट में तो अभी तो कोई एंट्री नहीं है, इस कैंडल के क्लोज होने का आज का वेट करते हैं। इवनिंग तक अगर ये क्लोज होने की कोशिश होती है तभी भी इसमें ट्रेड प्लान की जा सकती है, लेकिन फिर वही है कि इसकी रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी और एसएल तो यही रहेगा किसी भी कंडीशन में, आप चाहे ट्रेड यहाँ करें, यहाँ ट्रेड करें, यहाँ ट्रेड करें, यहाँ करें, एसएल तो यहीं पर रहेगा। और ये मेरा फाइनल ट्रेड रहेगा एजुकेशनल पर्पस के लिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहता है, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने थॉट्स लिखिएगा जरूर और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोस। थैंक यू।